तो फिर चिलबिल्ली रमन करना शुरू। कुछ पता है? जस के तस कड़वाड़े। अब ये नहीं समझ में आता, अब कोई मानव अध्यात्म पर पड़े हुए हैं, अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, सत मार्गों पर चल रहे हैं, धर्मों के अंदर रहकर सारे काम काज को कर रहे हैं। अब वो कहेंगे कि मैं अपने पति के साथ बार बार सेक्स, शारीरिक संबंध, तो क्या फिर ये उचित हो गए? अरे बाबा, वो जो गले में तुलसी माला है ना, उनको क्यों आपने धारण की? इसीलिए ना कि आपके मनों में गंदी सोच विचार या फिर आपसे कोई ऐसी गलतियां जिससे कि दंड हो। अब ये समझो, आखिर गले में तुलसी माला क्यों पहना जाता है? गले में तुलसी माला इसीलिए पहना जाता है ताकि निगेटिव फोर्सिंग बाहर हो जाए, मल मूत्र गंदगी जीवन को त्यागने के लिए ही धर्म के सहारे अध्यात्म पर खड़े होते हैं। ये नहीं कि चिलबिल्ला के साथ रमन करने के लिए, गंदगी जीवन को त्यागने के लिए ही धर्म के सहारे उस माला को गले में धारण किया जाता है। अब आप ये समझ सकते हो कि फिर उस गुरु ने जो ओके बोले हैं, उनकी बातों में तो मलिन है। अब कोई शख्स अपनी जिंदगी को पवित्र करने के लिए चाहते हैं तो उनको बता दिया करवा सकते हो, कर सकते हो। सेक्स, भोग विलास, रमन, शारीरिक संबंध, क्या बकवास बिना पूछो की बातें बता रहे हैं। जो भी सुधरता, जो भी अपनी मनों को पवित्र करता, वो भी बहका दिया। किसी ने सही कहा है कि कलयुग में भगवान बिकेगा, कलयुग में धर्म बिकेगा, कलयुग में झूठी मूठी नौटंकीबाजी भजन कीर्तन को करेंगे, कलयुग में भगवान को मानने वाले होंगे पर भगवान के मानने वाले नहीं। उचित हो रहा है, सत्य हो रहा है साबित। आज की समय में भगवान को मानने वाले ढेर सारे कचरे हैं, परंतु भगवान के मानने वाले नहीं। नहीं, मैं तो सनातनी हिंदू हूँ। 1% आपके अंदर गुण है सनातनी हिंदुओं का? 1% नहीं है। ये जो प्रश्न को पूछने वाले हैं चिलबिल्ले गुरु से कि क्या मैं अपने पति के साथ, चिलबिल्ले के साथ रमन, शारीरिक संबंध कर सकती हूँ? कर सकती हूँ। सबसे पहले उनको तो विवाह करने का मूल उद्देश्य जान लेनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति शख्स शादी को करने से पहले विवाह का मूल उद्देश्य ये जान लेनी चाहिए
तब जाके शादी को करनी चाहिए। अगर हिम्मत हो सके, अंदर में त्याग करने की क्षमता हो सके तो करनी चाहिए, नहीं तो नहीं करनी चाहिए। अब जो मानव लोग बिस्तर को नहीं त्याग सकते हैं, शयन कक्ष को नहीं छोड़ सकते हैं, अपने परिवार को, सदस्य को शयन कक्ष से उठाकर मंदिर की कक्षों में नहीं लेके जा सकते हैं, अपने रिश्ते को मल मूत्र कीचड़ों से उठाकर अध्यात्म पे लाकर खड़ा नहीं कर सकते हैं, क्या ऐसे ऐसे मानवों को शादी करनी चाहिए? अगर कर भी लिया है तो समझ लो ना, वो तो सेक्स की पूरी वासना को शांत करने के लिए, अपनी खुजली को मिटाने के लिए साफ साफ साबित को हो रहे हैं। अध्यात्म के नाम पर, माला के नाम पर तो पर भी कचरे, उस कचरे को सपोर्ट करने वाले ये चिलबिल्ली गुरु माँ, नहीं, ये जो आपके गले में तुलसी माला है ना, वो तुमको पवित्र करेंगे और तुम सेक्स करते रहना, शारीरिक संबंध बनाते रहना, अपनी मनों में वासना की उफान लहर उनको शांत करवाते रहना, मन में गंदगी सोच विचार, योनि इच्छा, उस सबको लाते रहना। और ये जो तुम्हारे गले में माला है ना, तुलसी माला, ये तुम्हें पवित्र कर देंगे। क्या यही सब कुछ करने के लिए गले में तुलसी माला को पहना जाता है? थोड़ी सी भी अकल नहीं है इन दोनों के अंदर। एक तो वो शादी करने वाले, विवाह करने वाले, उनको तो खुद ही पता नहीं है शादी का मूल उद्देश्य क्या है। पति पत्नी में वफादारी को ना निभाकर आत्म संयम से अपने जीवन को ना चलाकर, पति पत्नी में सुख दुख को ना बांटकर क्या करे, योनि इच्छा की पूर्ति वो मांग कर रहे हैं, उनके बारे में पूछ रहे हैं, शारीरिक संबंध के बारे में पूछ रहे हैं। यही सब कुछ दिन को देखने के लिए वो गुरु बैठे हुए हैं व्यास गद्दी पर। वो तो सब कुछ बता देंगे, क्योंकि वो तो खुद ही शादी को किए हुए हैं ना। वो क्या बोलेंगे? अगर बोलेंगे नहीं तो फिर इधर से प्रश्न उठ जाएंगे, आप तो किए हो ना, आप तो कर ली, फिर मुझे क्यों रोक रहे हो? तो समस्या यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। अध्यात्म से जुड़ने वाले अगर पति पत्नी हो तो दोनों में, पति पत्नी में वफादारी को निभाओ, वफादारी के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाओ, पति पत्नी में सुख दुख को बांटो। ये जो योनि इच्छा, शरीर संबंध, भोग क्रिया, ये अपने मनों में मत लाओ, मत आने दो। ये सब गंदगी, बकवास, व्यर्थ बातें हैं। इससे क्या माया की पूर्ति है, माया की चाह है, आप उस माया को पूर्ति कर रहे हो। मुझे कुछ चाहिए, क्या है? माया है। आप तो माया को सपोर्ट कर रहे हो, तो फिर आप भगवान से कहाँ हो? भगवान से आपको कहाँ लगाव है? अगर आपको भगवान से लगाव होता तो फिर आप उस चिलबिल्ला गुरु के पास जाके